नवरात्रि यानी वो 9 दिन जब देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की, विभिन्न शक्तियों की पूजा की जाती है। वो शक्तियां जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। माँ दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र में बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं उससे जुड़ी मान्यताएं क्या क्या हैं और क्यों नवरात्र के अंतिम दिन कन्या पूजा की जाती है? कैसे माँ देवी दुर्गा का जन्म हुआ और क्यों दुर्गा माँ की सवारी शेर है? आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं कैसे हुआ माँ देवी दुर्गा का जन्म। माँ देवी दुर्गा का जन्म सबसे पहले दुर्गा रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षस महिषासुर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया और देवताओं को भगाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने उस आकृति में अपनी अपनी शक्तियां डाल दी। उस आकृति से शक्तिशाली माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी। क्योंकि उन्हें सभी देवताओं ने मिलकर शक्ति दी थी, इसलिए वे सर्वशक्तिशाली कई हाथों वाली देवी बनी। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र मिला, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, हिमावंत ने उन्हें कपड़े, धनुष और शेर प्रदान किया। ऐसे ही एक एक करके सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की, जिससे सर्वशक्तिशाली माँ देवी दुर्गा का निर्माण हुआ और युद्ध के लिए उन्हें तैयार किया गया। माँ देवी दुर्गा की शक्तियों के बारे में हम ऋग्वेद के श्लोक 10 के देवी सूक्ति में और अधिक जान सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर नवरात्रि की पूजा 9 दिन तक ही क्यों की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब देवी दुर्गा ने महिषासुर पर हमला किया तब एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया। तब भैंसे का रूप धारण किए महिषासुर को मारने में उन्हें 9 दिन का समय लग गया। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करने के पीछे मान्यता यह है कि जब देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध कर रही थी, तब युद्ध करते समय हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप धारण किया। इसलिए 9 दिन तक माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़ा जाता है और हर दिन हर देवी की अलग अलौकिक शक्तियों की आराधना की जाती है। अब प्रश्न यह है कि माँ देवी दुर्गा अष्टभुजाओं वाली क्यों कही जाती है? माँ देवी दुर्गा अष्टभुजाओं वाली कही जाती है, जिसका अर्थ है 8 भुजा धारण किए हुए, जबकि कुछ शास्त्रों में उन्हें 10 भुजाओं वाली भी कहा गया है। इन भुजाओं का अर्थ है दिशाएं। वास्तु शास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं, लेकिन कई जगह पर 10 कोण या दिशाएं की बात की जाती है। इन भुजाओं को शास्त्रों में दिशाओं से जोड़ा गया है। कई जगह पर 8 अहम दिशाएं मानी जाती है, इसलिए देवी को अष्टभुजाधारी कहा गया है, जबकि कुछ जगहों पर 10 दिशाओं की मान्यता है। वहाँ देवी को 10 भुजाधारी से संबोधित किया जाता है। वहाँ आकाश और पाताल की ओर इंगित कर 2 दिशाएं और जोड़ी जाती हैं। इन 8 और 10 दिशाओं से ही माता की भुजाओं को संबोधित किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा हर दिशा में अपने भक्तों की रक्षा करती है और यही कारण है कि उन्हें अष्टभुजाधारी या 10 भुजाधारी कहा जाता है। माँ दुर्गा की सवारी शेर ही क्यों है, यह भी एक अहम प्रश्न है। माँ देवी दुर्गा का वाहन शेर इसलिए है क्योंकि शेर को अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख,
और बुराई का अंत करती हैं। माँ देवी दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? त्र्यंबके यानी 3 आंखों वाली माँ देवी दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है। भगवान शिव से उन्हें त्रिनेत्र प्राप्त है और माँ दुर्गा को भगवान शिव का आधा रूप भी माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की 3 आंखें अग्नि, सूर्य और चंद्र का प्रतीक माना जाता है। अब प्रश्न है कि दुर्गा पूजा के लिए 108 मंत्रों का ही जाप क्यों किया जाता है? नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने से पूर्व की गई थी और इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है, जिस दिन रावण का वध हुआ था। माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा की पूजा के लिए 108 नीलकमल चढ़ाए थे, जिस कारण 108 को शुभ माना जाता है और माता की आराधना के लिए 108 मंत्रों का जाप किया जाता है। पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पितृपक्ष के पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि, और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा शुरू करती हैं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन क्यों की जाती है? नवरात्रि के दौरान छोटी कुंवारी कन्याओं की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें पवित्र माना गया है। माँ देवी दुर्गा भी एक कुंवारी कन्या थी, इस कारण छोटी कुंवारी कन्याओं को माँ देवी दुर्गा से संबोधित कर उन्हें माँ दुर्गा के रूप में ही पूजा जाता है। यह थी नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ और कहानियों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अनुभव कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।